तकनीकी खराबी के कारण हमारा प्रसारण थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, जिसका हमें बहुत बहुत खेद है। आगे दूसरे समाचार में चलते हैं। देसरी के मुरव्वतपुर में 3 दिन पूर्व जो घर में ही 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला था, उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि उनके भाई ने ही मामला दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी और पुत्र ने ही हत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। उसमें खुलासा हुआ है जो मृतक थे उनके ही भाई ने आरोप लगाया है, मतलब जो मृतक के वाइफ और उनके बेटे पे, कि इन दोनों द्वारा ही पहले मारपीट की गई, बाद में फांसी पर चढ़ाया गया है। छोटे निशान दिख रहे थे, तो तत्क्षण जितने पास हमारे पास सबूत थे उसको पर्याप्त पाते हुए कार्रवाई की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया इंक्वेस्ट करके, और 2 लोगों को पकड़ा गया। गिरफ्तारी क्यों की? 2 लोगों को पकड़ा गया है जिनके ऊपर नामजद आरोपी बनाया गया था। उनके जो हमें सबूत मिले हैं उसके आधार पर गिरफ्तार। पत्नी और बेटे। इसमें कुछ पूछताछ वगैरह की गई है? क्या कारण? जी, पूछताछ की गई है। एसडीपीओ महिनार जाकर के उसकी गहन पूछताछ किए हैं, और जो मामला चल रहा है वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो पूर्ण तरह से हमारी जब पूछताछ पूरी हो जाएगी तो आप लोगों को। मसौढ़ी के पूर्व विधायक सह पटना डेयरी प्रोजेक्ट के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद यादव का 29 सितंबर को निधन हो गया, जिसके बाद उनसे जुड़े तमाम लोग, खासकर दूध उत्पादन समिति के लोग और पशुपालक जो कि दूध उत्पादन से जुड़े हुए थे, सभी लोगों ने उनके लिए श्रद्धांजलि की। अलग अलग जगहों पर, खासकर वैशाली जिले में हर प्रखंड में उनके लिए श्रद्धांजलि रखी गई, जिसमें तमाम दूध उत्पादक और दूध उत्पादन समिति के लोग मौजूद थे। इस मौके पर समाजसेवी राजीव रंजन ने बताया कि उनके निधन से काफी शोक है और क्षति भी है, क्योंकि वो एक राजनेता भी थे। 10 सितंबर को, माफ कीजिएगा 10 अक्टूबर को उनका कोल्हाचक मसौढ़ी के उनके पैतृक निवास पर उनका श्राद्ध कार्यक्रम है, जिसमें तमाम बिहार से हजारों हजार की संख्या में लोग शरीक होंगे। पूरे बिहार के लिए और खास करके वैशाली जिला के लिए भी ये काफ़ी क्षति की बात है, और गरीब गुरबा के लिए खास करके बहुत क्षति हुआ, जो है कि अति पिछड़ा महादलित का यह बहुत बड़ा ये लोग थे। हम लोग का सुख दुख में पटना में जाते थे, किसी हॉस्पिटल में अगर कार्यक्रम कोई तरह का दिक्कत होता था, कोई पुलिस से दिक्कत होता था, कहीं जो है कि कोई किसी तरह का अप्रिय हम लोग का वहाँ घटना होता था, ये रात हो 12 हो चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे, ये निश्चित रूप से वहाँ पहुँच करके हम लोग का मदद कर। मानवाधिकार टुडे मैगजीन के तत्वाधान में दिग्घी देवचंद महाविद्यालय के प्रांगण में मानवाधिकार विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, परिचर्चा की गई। इस मौके पर कार्यक्रम के अंत में वैशाली जिले के तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को वैशाली रत्न सम्मान से सम्मानित भी किया गया। तकरीबन 16 लोग इसमें सम्मान समारोह में शामिल हुए और सभी को सम्मानित किया गया। गांधी के जो ये अक्षर है उनके अक्षरों को देखें तो ये अक्षर नहीं। अरुण जी ने तो बड़ी विस्तार से किया और अमित जी तो संविधान को लाकर रख दिया।
साथियों, बहुत अच्छी बड़ी चर्चा हुई। साधारण शब्दों में समझे तो मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए वो मानवाधिकार, और जहां हिंसा का जेपी आंदोलन के दौरान 3 अक्टूबर 1974 को छात्र आंदोलन में शहीद अजीत अकेला एवं विश्वेश्वर शाह के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विद्युपुर प्रखंड मुख्यालय के सामने उनके लगे मूर्ति पर लोगों ने माल्यार्पण किया, उन्हें फूल माला चढ़ाया, साथ ही उनके जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अजीत विशेषण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अजीत विशेषण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जेपी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जेपी साहब अमर रहे, अमर रहे। अजीत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अजीत विशेषण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अजीत विशेषण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जेपी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जेपी साहब अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गोयल बाजार स्थित गांधी स्मारक पर प्रखंड प्रमुख मुन्ना कुमार, जिला परिषद सदस्य संगीता देवी, राजनंदन प्रसाद यादव, बैकुंठ शाह, मुखिया रवि बैद्यनाथ, पैक्स अध्यक्ष राम संतोष कुमार, अजय कुमार सहित अन्य लोगों ने बापू के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। हुए जिनका देश की आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका थी, उनका जन्मदिन है। हम लोग मतलब छोटा सा कार्यक्रम सिर्फ माल्यार्पण करने का रखे थे, सभी लोगों ने उस पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला है। और जो बापू ने जो सत्य, अहिंसा और प्रेम का जो सद्भाव पूरे देश में पूरे विदेश में जगाया है, आज उनकी पूजा सब जगह हो रही है। इसलिए हम लोग भी मानते हैं कि हमारे देश में इस महापुरुष का जन्म हुआ है। हमारे जितने भी अब आगे आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी इनको जब जिस समय मेरा देश गुलाम था, देश के आज़ादी दिलाने में गांधी जी का अहम भूमिका रहा है। और आज गांधी जी को बापू के नाम से देश विदेश लगातार हुए बारिश और बाढ़ के कारण अलग अलग जगहों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। खासकर किसानों को इससे काफी नुकसान हुआ है। सराय के मड़िचा गांव में बारिश का पानी खेतों में जम जाने की वजह से कई एकड़ गोभी का सब्जी बर्बाद हो गया, जिससे किसानों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। किसान सरकार और प्रशासन से मुआवजे की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन अब तक उन पर मुआवजे की कोई बात नहीं हुई है। वहीं कृषि प्राधिकारी ने बताया कि अलग अलग जगहों पर इसका आकलन किया जा रहा है। आकलन के बाद ही इसका हिसाब लगाया जा सकेगा कितने का नुकसान है और कितना मुआवजा मिलना चाहिए। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।